हम मौजूद आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र में और प्रॉपर रोहतक में मौजूद है और रोहतक के विधानसभा क्षेत्र आता है ये महम में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। डोब बाली गांव है। लोकसभा की सरगर्मियां तेज हैं। इनकी राय जानते हैं कि वास्तव में ही 9 साल में सरकार ने कुछ काम किए हैं, इनकी आशाओं पर कितनी खरी उतरी है और अब की बार किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं। दीपेंद्र की दूंगा भाई। दीपेंद्र की देंगे बाबा। अच्छा बाबा दीपेंद्र की दोगे। अच्छा क्यों क्यों बनू देंगे जो बन गया तो बोला 6,000 हो जाएगी सारा लागेगा। हर भाई रोज से वो पहले निकल रखे बधेरे दीपेंद्र की देंगे तो 6,000 तो कोई भी वादा कर जाओ। चौटाला अभी चौटाला भी क्या 6,000 कर। अरे से ये इसमें तो घटा दे देंगे दीपेंद्र की भाई। सबके तो रोज तक के ऊपर हो रहा है। ये विजय पे होगा भाई रोज तक वाली सीट हराओ क्यों करें हरिया तो बनाएगी। बगारे भाई हमारा फुल काम नहीं है। हम तो कांग्रेस का हाथ से हमारा तो हाथ से भाई चाहे कितना यूज कर लियो हमारा हाथ काम करेगा। हाथ काम करेगा। हाथ में कुछ को नहीं हुआ है। फूल ना धोखांगे फूल का क्या तो ये खट्टर बिना बनाना चाहो तो ये कितना आ गया राम झाड़ भाई। हम तो ये बताओ तो गया था गया के बेरा की धोखा तो जा रहा है कौन जाने करके खंदा रहा कैसे उसका कोई बेरा नहीं। हम तो भाई आंसू के गोले रुआ रखे हमारा काम में पिछली बार काम करनिया की वोट्स हैं, कांग्रेस पार्टी की वोट्स हैं। चाहे वो 15 उड़ा किसी को भी टिकट दे किसी कैंडिडेट को। बीजेपी का कोई रोल नहीं हमारा काम में। तो अब की बार कांग्रेस सरकार किसे की जेलियां और किसे की नकलें मरा तो कोई कुछ ना करता। आदमी ने मरे 20 साल हो लिया तो कार्ड बना है ठीक से। और बेटा मेरा कमाता और मैंने ढूंढ मरा इतना नीचे जा रहा है। मैंने तो कमाई करके मेरा घर में 50 लाख से और पर वो किसी का सारा मन इतना भी नहीं। माहौल दीपेंद्र। अच्छा क्यों एक तरफा काम कर रहे हैं। एक तरफा दीपेंद्र। अरविंद शर्मा से कभी मिले हो जो बीजेपी का ना कभी आया ही नहीं, मिला है कितने आया तो होगा। आज तक नहीं आया अरविंद शर्मा। नीचे हुड्डा की है ऊपर मोदी की। हरियाणा में तो हुड्डा ही काम करवाओगा और देश का करवाओगा मोदी। सारे नो हो रही है मोदी 400 पार तो वही 400 पार का असर तो होएगा। तो जुकर देश का जुकर वो ध्यान रखा है कोई नहीं रख सकता। बाकी कोई क्या मैं कहूँ यो दीपेंद्र हमारा रोहतक का है। यो रोहतक के काम करे है। यो तो रोहतक के काम करे तो हमने रोहतक वाला काखा नहीं लोभ जाए इसमें क्या बात है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र में और प्रॉपर रोहतक में मौजूद है और रोहतक के विधानसभा क्षेत्र आता है ये महम में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। डोब बाली गांव है। मात्र रोहतक से 5-7 किलोमीटर पे ही ये गांव आ जाता है। लोकसभा की सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा यानी कि प्यार से लोग दीपू कहते हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। अभी बीजेपी की तरफ से कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी और भी पार्टियां जेजेपी, चौटाला पार्टी और भी कई पार्टियां आनी बाकी हैं। तो इनसे इनकी राय जानते हैं कि वास्तव में ही 9 साल में सरकार ने कुछ काम किए हैं, इनकी आशाओं पर कितनी खरी उतरी है और अब की बार किन मुद्दों को लेके वोट देने जा रहे हैं। डोब गांव के मौजूद हैं बाबा। मोदी के बैठे अड़े तो क्या पूरे गांव मोदी को बैठे ये उनके भी आ जाएंगे उनकी सुन लो। अच्छा मोदी को क्यों बाबा? मोदी है सारे वर्ल्ड में ही हो रहा था तो क्यों होंगे अरे आप सारा देख के क्यों अपनी भी की इच्छा होंगी आप क्या मुद्दा लेके वोट दें करना लग रहे मतलब जो काम मुद्दा तो दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वो पहले आ लिए देख लिए वे भी पहले नहीं आ लिए वे तो ये बार भी शर्मा भी था तो पीछे बीजेपी आ जाएगा फिर आ जाएगा कोई आओगा आ जाएगा। आप तो फिर मोदी की तरफ से। मैं तो केजरीवाल की हाँ जी केजरीवाल की वोट दूंगा। केजरीवाल तो अलायंस में कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं वो एक सीट पे, बाकी तो कांग्रेस के साथ उनका टाई अप।
कांग्रेस के साथ से तो हम तो वो फिर वो उससे के साथ केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? वो एक अच्छा ईमानदार नेता है और उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जेल में भी डाल दें। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल को जिताएं। हाँ। केजरीवाल को जिताएंगे। चलो बाबा बताइए। बाबा तो कह रहे हैं भाई पढ़ा लिखा इतना हो नहीं दूंगा मोदी को और वो मोदी को। दीपेंद्र की दूंगा भाई। दीपेंद्र की देंगे बाबा। अच्छा बाबा दीपेंद्र की दोगे। अच्छा क्यों? क्यों? बनू देंगे जब बन गया तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 हो जाएगी, सारा लागेगा। हर भाई रोज संग में पहले काम भी कर रखे बधेरे, दीपेंद्र की देंगे। तो 6,000 तो कोई भी वादा कर जाओ। चौटाला अभी चौटाला भी क्या 6,000 कर दिया? अरे से ये इसमें तो घटा दे देंगे दीपेंद्र की भाई, बस कांग्रेस की देंगे। यानी कि हमारा गुवांडी कोई किसे गाँव से भाई कह दिए वह कह दिए। तो दीपेंद्र से भूपेंद्र तक जब था जब चोखा काम करवाया पूरा। सारा रोज तक में सारे काम करे थे ना गला करे थे। क्या लग गए? तो मैं तो उससे दूंगा से लगना के फिर भी आपका आईडी क्यों लग गया? क्यों गाड़ी पार से? भाई गाड़ी में गए उधर पे दुनिया नावड़ी नहीं इतनी दुनिया थी 17 तारीख में। जो भाई साहब क्या कहो? दीपेंद्र ही भाई साहब। क्यों? क्या वजह? दीपेंद्र अपना घर का भाई है, सरकार रहेगी 10 साल काम करके हमारे। इस सरकार में कुछ होए? इस सरकार में भी हुए हैं। हाँ जी, वो क्यों? अपना बंदा हो, अपना भाई है। सबके रोज तक के ऊपर हो रहा है। ये विजय पेड़ दूंगा भाई रोज तक वाली सीट हराओ क्यों करें क्यों करें हरिया तो बनाएगी। हम दीपेंद्र बना। हाँ दीपेंद्र बनाए। भाई साहब यस। गाड़ी पार से। जी हाँ ले भाई दूध आड़ा भाई आगे इसके पूछा। हाँ हाँ जी, दीपेंद्र की वोट है जी हमारी तो। हाँ जी, कितना बड़ा काम आपका डो? हमारे 2500 वोट है। 2600 वोट हैं। तो कितना लागे हैं? आजा मैं बताऊँ कि आपको यहाँ 70% तो दीपेंद्र की है, कांग्रेस की है नहीं। 70%। 70% दीपेंद्र की है, उरा तक कांग्रेस की। यानी कि भाई रोहतक के नजदीक भी आ गया। रोहतक विधानसभा लोकसभा का पड़ा है। हम तो अपने गांव का हिसाब बताते हैं, गांव में 70% है। रोहतक जानता है। क्यों भाई साहब हमेशा ही दूध दाद को हाँ दूध का पर देश में अंडा निरान्य ना बना दे 15 तक कहता है। एक गांव तक है वो बहुत बड़ा एरिया है। तो दूध लेकिन आप सब किते देखी भी आवा। हाँ घराम भी जावा। हाँ तो चौगुर्दन सुना भी। सुना भी हाँ। तो न्यू मानिए मोदी साहब फाइट में से कोई जरूरी ना दीपेंद्र बने। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, एक दूध वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। मोदी फाइनल है। ये उड़ाते जो मोदी जो जान टिकट देगो उसने देख के वोट देंगे कि मोदी की तरफ देख के? मोदी की तरफ देख के वोट देंगे। आपके दूध में क्या बदलाव आया? अब तक कुछ फर्क पड़ा? कुछ हमारा दूध में तो कुछ फर्क ना पड़ा, पर देश में बहुत फर्क पड़ रहा है। देश में फर्क अब भी यही काम कर रहे कितने दिन तक? 40 साल से। तो क्या लगे है जी? अभी तो दीपेंद्र की लहर है। दीपेंद्र की लहर है। खाली अपने गांव की कि आल ओवर बता दीजिए। गांव की बता रहे हम तो, अपने गांव की उठता है 70%। अच्छा ये बूढ़ा बैठे ने डर की बताओ सच्ची। ना ना मैं तो अभी आया हूँ ना। डर के नहीं तो हिसाब है इनका जो बता रहे हो है। हाँ। तो लगे गाड़ी पार? हाँ दीपेंद्र से अपनी ओर से पूरा जोर लगा है। अपनी ओर से पूरा जोर लगाऊंगा। ठीक है जी, ये तस्वीर देख लीजिए। बूढ़ा फिर बैठ गया हूँ रे डोम में मौजूद। हाँ कुछ लोग का तो और जाने की कोशिश करेंगे गाँव के में क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है। हम डोम गांव में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पे बातचीत गपशप चल रही है पीछे, और गपशप किताब वहाँ की चुगली भी होती होगी। हर 100 बात होती है। तैया के पूछांगा तय लग गया हिब के पूरे अभी वोटा टाइम आ गया। दीपेंद्र है, इनने बीजेपी है, जेजेपी है, चौटाला आम आदमी के विचार लग गए? कांग्रेस की भाई साहब, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के अच्छा कांग्रेस में तो फिर दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ दीपेंद्र हुड्डा कोई हो कांग्रेस में कोई हो भाई उसकी देंगे। न्यू बताओ तुम। चलो ठीक से कांग्रेस का देगा पूरे 2600 वोट सबका गांव का। तो लगभग कांग्रेस उस पीछे भी कांग्रेस का ही है। तो आपका गाँव ज़्यादा नज़दीक से हुड्डा ये वजह है
या फिर बीजेपी वाला ने? अब जैसे अरविंद शर्मा था बीजेपी का, पीछे सांसद, वो कदे देखा कदे आया आपको? ना आया कोई। भाई एक तो यो रोहतक का है, तो रोहतक का काम तो यो ही करवाओगा और कोई नहीं करवावे, ठीक है। और हरियाणा का भी यो ही करवाओगा, बढ़िया काम करवाओगा, पहले भी बढ़िया काम करवाए थे इसने, ठीक है। पगारे भाई हमारा फुल काम नहीं है, हम तो कांग्रेस का हाथ से, हमारा तो हाथ से भाई। ताकि तब यूज कर लियो, हमारा हाथ काम करेगा, हाथ काम करेगा। हाथ में कुछ को नहीं हुआ है, फूल ना धोखांगे, फूल का वो फूल बढ़ाने में भी आता काम देगा, देखा से ठीक बस तो भैया है सब भाई। तो भाई अगले के कर्म लड़ेंगे कौन बनेगा। हाँ उनके कर्म भी लड़ेंगे बस। तो इनका क्या लगे है दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी? तो ये खट्टर भी ना बनाना चाहो तो ये कितना आ गया राम झाड़ भाई, हम तो ये बताओ। तो गया था, गया के मेरा की धोखा तो जा रहा है, कौन जानी करके खंदा रहा कैसे, उसका कोई बेरा नहीं है। हाँ फिर अरे बेसकण पट लू गाई सा थोड़ा थोड़ा तो हम नहीं बेरा होगा। पूरा ज्ञान ले रही हो भाई, आनंद भी बेरा है भाई, जान करके खिला दिया के खट्टर। देख ले। अच्छा को हो भाई, रोहतक का है तो खट्टर भी तो था रोहतक। अरे खेत का मालिक था, पड़ोसी था हमारा, और फिर उसका मुंह धोया, उसका ऊपर कुछ नहीं बुझे, हम तो भाई आंसू के गोले रुआ रखे, हम सुनो भाई। ठीक है ना, क्या करे, बिजली काट दी डोब की, और इस तो फालतू क्या करेगा, उसने काटी काटी मारे तो रोहतक की बिजली थी, जोड़ रही थी रोहतक शहर से 35 साल से डोब गांव की बिजली जुड़ रही थी। बीजेपी सरकार आते ही बिजली काट दी, सारा गांव दुखी है, सारे नाले रुके पड़े हैं गांव के, आप मौजूद हो, आ रहे हो, देख लो। हमने ये समस्या शमशेर खरखड़ा के सामने रखी, पूरा गांव इकट्ठा होया, चौपाल में समस्या रखी थी, शमशेर खरखड़ा का आधा कि भाई डोब गांव की बिजली जड़वा दो, मंत्री जी से कहो या किसी से भी कहो। उनने ओटी थी, लेकिन उसके बाद कोई अमल में बात नहीं आई। रोड टूटे पड़े हैं, रोड की एप्लीकेशन दी थी, रोड की कोई कार्रवाई नहीं बीजेपी सरकार में। बताओ हाँ, कांग्रेस ने क्यों दे रहा हो? कांग्रेस ने इसलिए दे रहे हैं, कांग्रेस ने काम करें, काम कहेंगे, बच्चे भी लग गए, सारे काम हुए हैं, ये कोई काम नहीं हो रहा बीजेपी सरकार में। अच्छा दीपेंद्र ने जो मतलब काम कराया, हुड्डा साहब ने, वो बता दो। दीपेंद्र ने खूब काम करे, दीपेंद्र ने रोड बनवाया, दीपेंद्र का टाइम पर बनया, गांव की बिजली कटी थी, दीपेंद्र ने जड़वाई। उसका राजमा सुनो, बिजली खुली बरती, उड्डा का पानी भाई साहब, पानी दूसरे तीसरे हफ्ते नहर आया करती, बांधी हो तो बताओ। अब नहर का पानी को ना, गंदा पानी आता है, नहर तो अभी आती है, नहर रूटीन में नहीं आती जैसे पहले आता था पानी। तो अब मतलब 15 दिन है ना, महीना में चौथा हफ्ता में क्या लगा है लोकसभा? दीपेंद्र तो खुला ओपन कांग्रेस ने कर दिया। हमारा गांव में पिछली बार काम करनिया की वोट्स हैं, कांग्रेस पार्टी की वोट्स हैं, चाहे वो 15 उड़ा किसी को भी टिकट दे, किसी कैंडिडेट को। बीजेपी का कोई रोल नहीं हमारा गांव में। अब भी बीजेपी की मौजूद सरकार है, हमने रिक्वेस्ट कर ली, सबसे रिक्वेस्ट करी है, मंत्री मनीष ग्रोवर तक मैसेज भेजे, अब आप हमारा गांव में आओ, हमारा गांव की किसी व्यक्तिगत समस्या मत हल करो, लेकिन जो पूरा गांव की समस्या वो हल करो। जो उनके कार्यकर्ता है वो खाली आश्वासन देते हैं, काम नहीं होते, ये सच्चाई है। तो अब की बार कांग्रेस सरकार जी हाँ ठीक सर, पूरा गांव में बुलावा दो आप। हाँ, पूरा गाँव क्या विचार लागे? के विचार लागे समझते, किसे की दे लिया और किसे की ना करे, हमारा तो कोई कुछ ना करता। आदमी ने मरे 20 साल हो लिया तो कार्ड बनया है, ठीक से। और बेटा मेरा कमाता नौर में ना ढूंढ मरा इतना नीचे जा रहा है, मेहनत तो कमाई करके चाहे मना मेरा घर में 50 लाख से, और पर वो किसी का सारा मन इतना भी नहीं, कार्ड भी नहीं, मेरा कार्ड भी। दीपेंद्र कह रहे हैं हमारा एरिया का है दीपेंद्र का, फिर ईद तक जाएंगे, मैं ईद तक जाएंगे। बताऊं, भाजपा इन 10 साल हो गए ना, जब तक जब तक हमें तकलीफ मचा ले रहा, क्या तकलीफ? इसी तकलीफ से आप शहर में रहो, गांव में रहो, गांव में रहे ना, तेरे घर में पानी नहीं आएगा, 6 दिन में पानी आओगे, तो नहीं बता क्या तो युद्ध करोगे? उठ से और वो भी पहले आता होगा खराब पानी, और बाद में आओगा वो थोड़ा हाँ ठीक है, वो नहीं है, उस कितने उसका टाइम हो गया, वो कट गया। ऐसा तो भारी समय। अच्छा बिजली 10 साल, उस तो पहले हम मन मर्जी की बिजली
देती। अरे सना बिजली भाई इसी ताकड़ी तो लावस है 2 घंटे दिन में और 2 घंटे तो तुम्हें बता रात में 1:30 बजे 2 बजे रात में बिजली काट ले गर्मिया में तो मानस क्यों कर सोएगा। बिजली का बिल ना भरिया था भाई एसी भी धर दिए खोल खोले हमने तो। हाँ तो ये तस्वीर देख लो, यहाँ पे हम डोब गांव में मौजूद हैं और 11 का रखे ताई जी यहाँ मुझे सारी मिल गई है, लेकिन गांव के नज़दीक की बात नहीं कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे बहुत काम किए हैं। और अब की बार माहौल माहौल माहौल, हाँ थोड़ा इधर आ जाओ आप भी। हाँ बताओ क्या कह रहा हो कान में ताई जी, क्या हमने बताओ जी। माहौल दीपेंद्र। अच्छा क्यों एक तरफा काम करे हैं। एक तरफा दीपेंद्र। कोई गुआंडी है, न्यू तो नहीं है कि नहीं काम करे है। छवि है बढ़िया छवि का है, इसलिए दीपेंद्र अब की बात। मोदी की और नीचे देंगे हुड्डा की। एक मिनट ताई जी ने कह दी ऊपर की। 1 मिनट, बीजेपी सरकार को अब भी चुनौती देते हैं कि डोब गांव की समस्या हल करे। उनका राज है, कोई यहाँ उनका वो नहीं है जिम्मेवार आदमी जो उनका डोब गांव की समस्या करूँगा। बीजेपी का आज राज है, वो क्यों नहीं सुनते। हाँ आप नीचे तो नीचे हुड्डा की है ऊपर मोदी की है। ओके ओके हाँ सही बात, आप अपनी राय हो ये तो। अच्छा ये बताओ दीपेंद्र, अब अरविंद शर्मा से कभी मिले हो जो बीजेपी का? ना कभी आया ही नहीं, मिला है कितने आया तो होगा, आज तक नहीं आया है अरविंद शर्मा। दीपेंद्र जब नहीं, ये भी नहीं, जब सरकार थी उस समय की बताओ। उस टाइम बहुत बार स्कूल में खेल करवाते तब भी आता था। छोटे बच्चे भी न्योता दियाते तब भी आ जाता था उसका। ऐसा दीपेंद्र की ओर नहीं हो। तो बीजेपी भी आए भाई, वो खूब आया से। अरे कोई वो तो नहीं भाई। हाँ। हरियाणा में तो हुड्डा काम करवाओगा और देश का करवाओगा मोदी बस। तो ये हमारे साथ डोब गांव में मौजूद है, तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे साफ तस्वीरों में बातचीत करवा रहे हैं। महिलाओं ने आज 11 कर रखी है, ये भी यहाँ चलते चलते हमें यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के हम बातचीत करें डोब की, रोहतक की, तो यहाँ पे महम विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों ने साफ संदेश दे दिया है। अब आप कहेंगे ये सर्वे आपने गलत कर दिया या सही कर दिया, ये तो आप पे छोड़ते हैं। सबकी आशाओं पे हम खड़े नहीं उतर सकते। कोई ना कोई पार्टी तो दुखी होनी ही है। किसी के खिलाफ तो सर्वे जाएगा, कांग्रेस या जेजेपी या बीजेपी या आम आदमी, किसी के खिलाफ तो होना ही है। तो इन महिलाओं को हम जानते नहीं हैं, सड़क से गुजर रहे थे, डोब गांव में मौजूद हैं और ये महम विधानसभा क्षेत्र में है आज का सर्वे। ये तस्वीरें देख लीजिए। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सर्वे के आधार पर। हम डोब गांव में मौजूद हैं और महम विधानसभा क्षेत्र में हैं। गांव का सर्वे कर रहे हैं और माहौल है क्या, आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन रोहतक के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ ये गाँव है। इन लोगों की प्रतिक्रिया जानना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे पशु वगैरह शाम सुबह लेके आते हैं लोग और यहाँ पे हुक्का पानी के लिए बैठ जाते हैं। जी क्या नाम है बाबा? रणधीर बाबा, क्या विचार लगे? कई बार कई सरकार गिराई है, कई बनाई सी, कई नेता ने वोट दिया है, तो किन मुद्दा लेके अपना वोट जा रहे हैं भाई? जिस बड़ पब्लिक का रुझान होगा नहीं उन्हें गिराएंगे। का रुझान तो अपना अपना है। हमारा तो दीपेंद्र हुड्डा है भाई। हाँ। ये बताओ दीपेंद्र हुड्डा किन मुद्दों के लेके वोट दे रहे हो आप? जैसे भाई क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यो नौजवानों का काम करे है, नौकरी का, वही गांव की भी समस्या सुना है। ये बीजेपी का तो कोई आया नहीं, 5 साल तैयार है, कोई नहीं आया ना, कोई नहीं आया, कोई समस्या सुना नहीं है। अरविंद शर्मा सांसद थे, एक बार भी नहीं आए यहाँ पे ना। एक रोड में खड़े हो रहे हैं, आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं, बहुत बुरे खड़े हो रहे हैं, कोई समाधान नहीं भाई। अच्छा दीपेंद्र, जब जिस समय ये इनकी सरकार थी उस समय की बताओ, उनका क्या माहौल था उस समय? क्या वो आते जाते थे लोग? बिल्कुल आते जाते रहते थे, पब्लिक भी चली जाती। वो बीजेपी वाला दौर किस दौर जाओ, पब्लिक को समाधान करनी है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा साहब, सुबह शाम यहाँ आते हो, बैठ जाते हो, गपशप करते हो अपने साथियों के साथ, तो अब की बार क्या माहौल दिख रहा है? क्या सारे न्यू हो रही है मोदी 400 पार, तो भाई 400 पार का असर तो होएगा।
हमने दीपेंद्र ते क्या वो या दूसरा जो इन दोनों इन ते कोई वो नहीं। दीपेंद्र बहुत अच्छा काम करनी यार, वो भी अच्छा रहा, पर वो मोदी जो ऊपर बैठे है ना, वो सब तो बड़ा है भाई। वो जुकर देश का जुकर वो ध्यान रखा है, कोई नहीं रख सकता, बाकी कोई क्या मैं कहूँ। बस बाकी जिन्हें जुकर देना हो जो सब आड़े कट्ठे बैठे सारे, उसका काले भी बिना काले भी। पर भाई असली काम से मोदी ने लोग मानने से, बाकी इनकी मर्जी है, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद ने दो या इस तरह के कार है, अपना वीरेंद्र दीपेंद्र ने दो। लेकिन ये सीट तो सीधी मोदी को ही जाएगी ना। बेशक जाओ, अलग बात है, आड़े कहीं पर्सनल हो है। यो दीपेंद्र हमारा रोहतक का है, यो रोहतक के काम करे है, यो तो रोहतक के काम करे तो हमने रोहतक वाला का खानी लोभ जो है, इसमें क्या बात है। अच्छा, यो लोभ है, जो बात है वो बताने में क्या अर्थ है। वो देश का हिसाब तो देखा, मैं तेन कहूँगा वो देश का हिसाब में तो ऊपर मोदी आना चाहिए। और भाई हाड़े तो हम दीपेंद्र ने जितावा, हाँ क्यों झूठ बोला। साहब ने बात क्लियर कर दी है, लोकसभा की बातचीत करें तो मोदी चाहिए देश के लिए, और नीचे विधानसभा पे आएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल बेस्ट है। क्यों साहब यही है? बिल्कुल बिल्कुल बता दी भाई हमने, जो बात है वो बता दी भाई। साहब ने बहुत क्लियर बात करी है। क्यों भाई साहब क्या कहोगे? मेरी प्रतिक्रिया अलग है साहब। इसमें आज के टाइम में एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो हक की बात कह सके है। ये जो सीए कानून लागू कर रखा है, ये एक कानून नहीं है। ये मंत्री बने हैं, पेंशन ले हैं, एक बार बन जाओ 6 बार बन जाओ, वो 6 बार की पेंशन लेते हैं। और हमारे यहाँ बुजुर्ग 3-3 हज़ार रुपये के लिए इतने, किसी कट गई, किसी की मर्यादा दिखा दिया, किसी कुछ दिखा दिया। एक कोई नेता हो ढंग का, जो पेंशन एक 3 हज़ार ये लेते हैं, फौजी जो भी आता है रिटायरमेंट वो भी एक ही पेंशन लेता है। ये बार बार बने सुविधाएं ने थोड़ी मिला है कि बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। ठीक है, मुद्दा हो गया ऊपर का। फिलहाल लोकसभा की बातचीत करें। दीपेंद्र फाइनल हो चुका कांग्रेस से रोहतक लोकसभा को लेके। अब बातचीत करें बीजेपी की। पिछली बार अरविंद शर्मा थे, अब उन्होंने क्लियर नहीं किया कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आपका किन मुद्दों को लेके वोट जाएगा? बीजेपी को मुद्दों को या फिर एक देखो, हमारे हक में जो है दीपेंद्र है, क्यों उसकी बाजू ही पकड़ का हम काम करवा सकते हैं। गाँव का कोई सामाजिक कार्य हो, ठीक है, हाँ, लेकिन इनसे बात भी नहीं कर सकते। बात क्या, वो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए। हम लोग जी खेला है किसा वो है वो अरविंद शर्मा ना, कुछ नहीं, गाँव में कभी सवाल ही पैदा नहीं। तेरा किसका कौन हो, काम करे है दीपेंद्र मेरे। अरे ये तो कदे हमने देखने ना और कुछ ना। बाकी भाई साहब ने बताई वह बात भी मानना, हाँ भाई मोदी चाहे बड़ा भी से कुछ भी से, पर इसके कर्मंदे तो कौन है। जो जी हाँ, ये कामयाब कौन है, पति खराब है, बस बस। क्यों बाबा, कई बार वोट दे लिया, कई बार जिताया है, कई हरा दिया आज तक। क्या विचार है भाई? हमारा तो ये विचार है, बनाएगा तो इसने बनावांगे, अपनी रिपोर्ट तो इसने देंगे। दीपेंद्र पर हरा रखे हैं क्या जाना भाई, जो अरविंद प्रवीण तो वो खाम खा बनवा दिया मोदी ने। और जो राज का मामला है, जो अगर बंसीलाल ने भाई देवीलाल हरा दिया, देवीलाल ने बंसीलाल हरा दिया, ये तो न्यू हराया था, हरा कोई ना था। मानते हैं इस बात को। 2:30 बजे डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है साहब। 2 बार 3 बार गिनती करने का कोई मतलब नहीं है। सेंटर, हाँ सेंटर की, हाँ सेंटर के बारे में मोदी के साथ हैं। ये लोकसभा की बात तो बातचीत तो रही है, तो क्या करें फिर। ये मजबूरी हमारी भी तो, हमारे तरफ भी तो उनने भी तो देखना चाहिए इस बात ने। भाई गांव में जाकर कोई दिया है, क्या काम है ना है। हाँ, ये अरविंद शर्मा की बात कभी नहीं आया, कभी भी नहीं मिले हैं। आए तो मिला ना, कदे पता चल रहा है कि भाई आज वो आ रहा है विधायक अरविंद शर्मा, कदे नहीं कोई सवाल पैदा नहीं। तो बीजेपी अगर उड़ाता हारे है तो यहाँ जो कैंडिडेट हैं, जो लोकसभा सांसद अरविंद अपन उनकी वजह से आ रही ना, उनकी वजह को नहीं, जो तो कम में नहीं कर रहे हैं यो दीपेंद्र तो बात नहीं। जो साहब, चलो मैं आपसे जानता हूँ चलते चलते, साहब नाम बताइए, क्या क्या नाम है?
कैप्टन चंद्रराम। कैप्टन साहब हैं, कैप्टन साहब हैं, तो ये तो बहुत ही एक सलीके की बातचीत करें। कैप्टन साहब, यहाँ से अगर बीजेपी हार जाती है तो सीधा सीधा फैक्टर यहाँ जो विधायक पूर्व सांसद है उस पे जाएगा सीधा ही। वो बाबा कहते हैं मिले ही नहीं, नाम ही नहीं जानते। अब तो उसी पर जाएगा, उसी पर जाएगा। कुछ तो कमियां रही। देखो कमी न उसका जो है, जिस तरह दीपेंद्र का लायजन है ऐसा लायजन उसका नहीं है। हमने दोनों चीज़ देखनी है कि भाई कैंडिडेट भी वो चुनो जो तुमने ठीक लगे, और अच्छा बात नहीं वहाँ पर गवर्नमेंट भी वो बने जो अच्छा काम कर रहा है। अब तूने बताए कोई और पार्टी है, कांग्रेस है, चाहे वो उसकी बंगाल वाली है, चाहे वह कोई भी किसी के 60 सीट नहीं ले सकते। कोई भी जो 60 सीट नहीं ना लेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा क्या? वो 60 वाला अगर 10 आदमी ला कर बना होगा तो वो 2 दिन भी ना चल रहे भाई। गवर्नमेंट तो उससे की ठीक चल रहा है कि जिसकी 2 से 73 होंगी। और इस हिंदुस्तान में भाजपा में ना छोड़ कर कोई ऐसी पार्टी नहीं जो 60 भी सीट ले ले। अब तो बता दे गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए। यह हमारी मजबूरी है भैया, हमने हमारा इस लायजन अच्छा है और भैया काम करनी अच्छा। अपोजिशन भी बेका था चाहिए भाई, अपोजिशन में भी अच्छा आदमी होगा जब अपोजिशन की बात बनेगी। न्यू तो हमने बेरा है इन और पार्टियों का रूलिंग सरकार को नहीं बने, पर चलो अच्छा है यो हाड़े के लोकल और देश के ठा देगा। यो को जो अच्छे काम करे है ना मोदी ने, उनकी इसने खिलाफत नहीं करी है कदे, और तेरे कांग्रेसी खिलाफत करते पाओगे। इसने इन्हें के बाद देख ले, देखो मेरी बात सुनो, इन्हें ना 370 की खिलाफत करी, ना इन्हें राम मंदिर की खिलाफत करी, ना इसने वो 3 तलाक की खिलाफत करी भाई। और कांग्रेसी खिलाफत करें जाओ, इसने सारे का हक में बोलिया है। और भाई जहाँ थे भाई यो भी आदमी ठीक से अपोजिशन में का बढ़िया चाहिए। अब तो वहाँ अपोजिशन में कोई ना रहेगा तो फिर भी काम को करता लगा। और भाई सेंटर में तो मोदी चाहिए। अब कोई मैं कहूँ भाई तुम आगे तेरी मर्जी भाई जो कर। तो हम यहाँ डोब गांव में मौजूद थे तो बिल्कुल फेयर सर्वे हमने आपको दिखा दिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।